चलिए हम लोग पढ़ेंगे बंसीलाल बंसी पढ़ेंगे। ठीक है, बंसीलाल बंसी पढ़ेंगे। बंसीलाल बंसी का जन्म जो है कब हुआ है, तो इसका जन्म हुआ है 11 मई 1954। बंसीलाल बंसी का जन्म जो 11 मई 1954 में कहाँ हुआ? बंसीलाल बंसी का जन्म बोकारो जिला के चौफान है। बोकारो जिला के चौफान है। माँ का नाम घासनी देवी, माँ का नाम घासनी देवी, बाप का नाम मोतीलाल साहू। बंसीलाल बंसी माँ का नाम घासनी देवी, बाप का नाम मोतीलाल साहू। बंसीलाल बंसी का सम्मान मिला है काव्य भूषण सम्मान। बंसीलाल बंसी का सम्मान मिला है काव्य भूषण। बंसीलाल बंसी का रचना है डिडक डवानी प्रबंध काव्य। बंसीलाल बंसी का डिडक डवानी जो है प्रबंध काव्य। बंसीलाल बंसी की रचना प्रबंध काव्य क्या है? डिडक डवानी। इसके बाद है खोट्ठा दर्पण। खोट्ठा दर्पण ये क्या है? खोट्ठा दर्पण जो है ना खोट्ठा दर्पण भाषा संस्कृति परिचय है। खोट्ठा दर्पण क्या है? भाषा संस्कृति परिचय है। किसका है? बंसीलाल बंसी का। रेस का क्या है? कहानी है। रेस का कहानी है। बंसीलाल बंसी रेस का क्या है? कहानी है। दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा, ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा वृत्तांत, इसका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अभी कहानी रेस का। ठीक है, बंसीलाल बंसी कहानी क्या पढ़ेंगे? रेस का पढ़ेंगे। रेस का कहानी दुनिया है कि एगो बेटा हथिन तो एगो। रेस का कहानी में झुनिया के दुनिया ने बोल दिए थे मिस्टेक में। रेस का कहानी के झुनिया के को बेटा हले तो एगो। रेस का कहानी के झुनिया के बेटा हले एगो। रेस का कहानी झुनिया का अखरा में केकरा देख ले व्याकुल हले तो रेस का कहानी में झुनिया अखरा में केकरा देखे ले व्याकुल हले तो रेस का कहानी क्या लिखल हते? तो बंसीलाल बंसी। रेस का कहानी कौन लिखा है? बंसीलाल बंसी। रेस का कहानी में झुनिया का पहिल केर कहाँ देखा देखी हेल तो अखराए में। रेस का कहानी में झुनिया पहिल बेर कहाँ देखा देखी हेल तो अखरा में। रेस का रोज कार्य टोआने रांची जाहे। ठीक है, रांची जाहे वहाँ कौन संगी से भेटायल तो गुजरा से। ठीक है, क्या बोल रहा है? रेस का रोज कार्य के, ठीक है, रेस का जो रोज कार्य टेवाने रांची जाए वहाँ कौन संगी से भेटा है तो गुजरा से। किससे भेटाता है? गुजरा से। रेस का रांची में किससे भेटाता है? गुजरा से भेटाता है। रेस का रांची में की काम करे चलवे है तो रिक्शा चलावे। ठीक है, रेस का रांची में की काम करे है तो रिक्शा चलावे है। ठीक है, हुप के माने होता है रिजना। हुप का मतलब क्या होता है? रिजना। हुप का मतलब होता है रिजना। रेस्का का माने की हवे? रेस्का का मतलब होता है रसिक। रेस्का का मतलब होता है रसिक जे नाचे। ठीक है, जे नाचे गावे जाने हैं। जे नाचे गावे जाने हैं। जे बेसवा बजावे जाने हैं। जे बेसवा बजावे जाने हैं मतलब जो रसिक। रेस्का का करमाना हुए है रसिक। रेस्का का माना होता है रसिक जे नाचे गावे जाने हैं, जे बेस बजावे जाने हैं। रेस्का कहानी कौन किताब ले लेल गेल है तो दू डहर जिलो फिल्म। रेस्का कहानी कौन किताब में लेल गेल है तो दू डहर जिलो। रेस्का दल नाचे। रेस्का दल कहाँ दल जहाँ नाचे गेल रहत उ कौन परब रहत? करम परब। रेस्का दल जहाँ नाचे गेल रहत उ कौन परब रहे तो करम परब। रेस्का कहाँ प्रोग्राम दियल गेल है तो अपन ससुराल जा हेते। ठीक है, अपन ससुराल जा हेल हेता। रेस्का कहाँ प्रोग्राम दिया गेल रहे तो अपन ससुराल जाए हे तल। रेस्का आर्थिक नजरे कैसन लोग रहे तो साधारण किसान। रेस्का आर्थिक नजरे कैसन लोग रहे? साधारण किसान रहता है। रेस्का आर्थिक नजर में कैसे लोग रहता है? साधारण किसान रहता है। दुनिया कौन रही? दुनिया कौन रही तो रेस्का। रेस्का हो वैया बहू। रेस्का का हो वैया बहू। दुनिया कौन रसिक? झुनिया कौन रहे? झुनिया का कौन सॉरी मिस्टेक होता है बोल दिया। झुनिया कौन रहे तो रेस्का होए वाला बहू। तो इसका बाप मोरलवादे की हेल तो रेस्का के बाप मोरलवाद की होता है तो गते खायक टान हवे लागल। गते धीरे धीरे
खाने का टान मतलब धीरे धीरे खाने का सामान घटने लगा। कामक बोझा बढ़े लागल। काम का बोझा बढ़ गया। बहू से प्रेम कर टान हवे लागल। बहू से प्रेम कर टान हवे ऐसन कला की काम जकर से एक सांझ पेटो न भरे। ई कथन टा कौन पाठे लागे तो रहिसका में। ऐसन कला के की काम जेकर से एक सांझक पेटो न भरे। ई कथन कौन पाठे लागे तो रहिसका के। रहिसका बाप बनले। रहिसका बाप बनले बादे की करा तो नाच गान छोड़ दिला। रहिसका बाप बनने के बाद क्या किया, नाच गान छोड़ दिया। रोजगार खोजा रांची गया। रोजगार खोजने रांची गया। रांची रिक्शा चलावे लगल। रांची रिक्शा चलावे लगले। ठीक है। रहिसका कैसन पाठ लगे तो कहानी लगे। रहिसका कैसन पाठ लगे तो कहानी लगे। रहिसका कैसन पाठ लगे कहानी लगे। झुनिया कर कौन कौन संगी रहती। झुनिया का कौन कौन संगी मतलब सहेली रहता है तो कर्मी रहता है, चमकी रहता है, मुनिया रहता है। कर्मी चमकी मुनिया। झुनिया कौन कौन संगी रहता है तो कर्मी चमकी मुनिया। कर्मी चमकी मुनिया। रहिसका नहा धोआ के कहाँ बैस गे सॉरी रहिसका नहा धोए के कहाँ बैस के मने मने कुछ भाव हल तो हथिया पाथर ऊपर। रहिसका नहाय धोए के कहाँ बैस के मने मने कुछ भाव हल तो हथिया पाथर ऊपर। बिहा के कुछ दिन बाद केकर बाप मोर जाए तो रहिसका के। बिहा के कुछ दिन बाद केकर बाप मोर जाए तो रहिसका के। रहिसका कहानी रहिसका कहानी में बेसी उमंग के रहे तो करमैती। रहिसका कहानी में बेसी उमंग के रहे तो करमैती। रहिसका कहानी में बेसी उमंग केकर रहता है करमैती के। केकर धक धकी तनी बसिए बादे लागल है तो झुनिया के। केकर धकधकी तनी बेसिए बाढ़े लागल है तो झुनिया के। केकरा देखे सुने खातिर जुआन सभे के ठेला ठेली भीड़ जुटल जाए है तो रहिसका के। केकरा देखे सुने खातिर जुआन सभे के ठेला ठेली भीड़ जुट जाए है तो रहिसका के। किसको देखने, रहिसका को देखने। गावेते बजवेते नाचवेते। ठीक है। सब टाइम माहिर रहे कौन रहिसका मतलब गाने में, बजाने में, नाचने में कौन सब में माहिर रहता है तो रहिसका। दुनिया व्याकुलता बढ़ते जाए रहल है तो ओकर छटपटी देख के चिंगैठ के कहल नूनी तनी धीरज धर। के बोला कर्मी बोला। झुनिया के व्याकुलता बढ़ते जाए रहल है तो ओकर छटपटी देख के जिगैठ कर के कहल नूनी तनी धीरज धर। के बोला तो कर्मी। झुनिया का मंझान देखे। ठीक है। झुनिया के मंझान देखे चिंगटाइल मतलब चीटी काटा कौन तो रानी बुझा है तोर हीरा भाग गेल हो। के बोला कर्मी। मतलब झुनिया का मंझान देख के चिंगटाए रानी बुझा है तोर हीरा भाग गेल हो के क्या तो कर्मी किया है। ठीक है। कौन बोल रहा है, कर्मी बोल रहा है। ठीक है। कि लगता है रहिसका भाग गया है। रहिसका की पहना है। रहिसका क्या पहना था तो एड़ी तक दुइयो बाटे छोट गोंजल चरका धोती। मतलब एड़ी तक जो है न दुइयो बाटे छूटल गोंजल चरका धोती। गाते गंजी। ठीक है। चाय फूले के माला और कान तक लटकल चाँचर चुइल। कान तक लटकल चाँचर चुइल। के कहता है देख जकरा देखे ले
ओक्ता हले आय गेलो हो केवल कर्मी। के कहता है देख देख जकरा देखेला ओक्ता हले आय गेल हो केवल कर्मी बोला। इस प्रोग्राम में रेस का कौन सा पुरस्कार देल जा है? तो प्रथम पुरस्कार। इस प्रोग्राम में रेस का कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रथम पुरस्कार। ठीक है। वर्षा काल, ठीक है, वर्षा काल मतलब बरसात के दिन में। वर्षा काल पार भेल कुछ दिन बाद पुष मास से बड़ी पर्व आयल तो रहिसका मकर नहाए कहाँ गेल रहे? तो दामोदर नदी। बोलता है कि बरसात, ठीक है, बरसात का काल खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? पूष आता है। धराल कुछ दिन बाद पूष मास बौड़ी पर्व आयल तो रहिसका मकर नहायल मतलब मकर संक्रांति नहाने कहाँ गया? तो दामोदर नदी गया। तो कौन मधुर गीत से गोटे दामोदरक संगीतमय भेल? तो टूसू मधुर गीत। कौन सा मधुर गीत? तो टूसू मधुर गीत से। कौन मधुर गीत से गोटे दामोदर संगीतमय भेल? तो टूसू गीत है। शांति भारत। शांति भारत शांति भारत को देखते हैं। शांति भारत का जो है ना उपनाम क्या है? भारत। ठीक है, शांति भारत का उपनाम क्या है? भारत है। ठीक है, जन्म हुआ 6 अप्रैल 1965। कहाँ हुआ था? चौफान बोकारो में। शांति भारत का जन्म कहाँ हुआ था? चौफान बोकारो में। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1965। शांति भारत का जन्म 6 अप्रैल 1965 चौफान बोकारो में। माया का नाम रत्नी देवी। शांति भारत का माया का नाम रत्नी देवी। बाप का नाम कुंजू महतो। शांति भारत का बाप का नाम कुंजू महतो। शिक्षा जो बीए किया है, MBA किया है। ठीक है, शिक्षा क्या है? बीए किया है, MBA किया है। विनायक मिशन, ठीक है, विनायक मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से। ABA किया है, विनायक मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से किया है। ठीक है, पैसा है बोकारो इस्पात कारखाना में। ठीक है, बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक पद में। बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक पद में है। ठीक है, इसका कीर्ति देखते हैं। ठीक है, शांति भारत का कीर्ति क्या है? तो लौतन डहर। क्या है? लौतन डहर कविता है। शांति भारत का जो है लौतन डहर क्या है? कविता है। इसके बाद बेलेंद्री क्या है? लोकगीत संग्रह। बेलेंद्री क्या है? लोकगीत संग्रह है। बरवाटा आखे बोर क्या है? संस्मरण है। बरवाटा आखे बोर क्या है? संस्मरण है। ठीक है, इनकर कविता किस प्रकार के रहे हैं? तो मानववादी। इसका कविता किस प्रकार का है? मानववादी। शांति भारत का जो है ना क्या बोलता है, किस प्रकार का ये कविता रहता है? मानववादी। फिंगाटी व्यंग बेसी पावल जाए। इसमें जो है फिंगाटी व्यंग बेसी पाया जाए। इनकर खोटा कविता प्रसारित होते रहे आकाशवाणी रांची से। इनकर खोटा कविता प्रसारित हो रहे आकाशवाणी रांची से। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे फूल एकांकी। ठीक है, फूल एकांकी कौन लिखा था? शांति भारत। फूल एकांकी कौन लिखा है? शांति भारत लिखा है। ठीक है, फूल एकांकी में सोहराय गाछ तरह मंझान बैसले है कि ओकर गरु मर गेल है इसीलिए। दृसिन। क्या बोलते? फूल एकांकी में सोहराय गाछ तरह मंझान बैसले है कि ओकर मतलब मंझान जो है फूल एकांकी में जो है फूल एकांकी में सोहराय गाछ तर किस लिए मंझान बैठा है? तो उसका गरु जो है ना गरुआ मर गेल है इसलिए, मतलब उसका गरु मर जाता है इसलिए, बैल मर जाता है इसलिए। दृश्य कितना? एक में। दृश्य एक में। फिक्र कर माने हवे चिंता। फिक्र कर माने क्या होता है? चिंता। फूल पाठ कैसन रचना लगे? तो एकांकी नाटक। फूल पाठ कैसन रचना लगे? तो एकांकी। फूल पाठ जो कैसन रचना लगे? तो एकांकी रचना लगे। ठीक है, और गरुआ मोर जहाँ गेल है तो वो चिंता करे है कौन सा दृश्य में? A1 दृश्य में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, खटल। ठीक है, खटल है तो ई बेरिए आबादटा खाइल बाइक में आबाद कर माने की हवे फसल। खटल है तो ये बेरिए आबादटा खाइल बाइक
में आबाद करवाने हवे है फसल। फूल एकांकी में सोहरायक बेटा का नाम बतवाओ तो शुरू। फूल एकांकी नाटक में सोहरायक बेटा का नाम क्या है? सोरू। फूल एकांकी नाटक में सोहरायक बेटा का नाम क्या है? सोरू। फूल एकांकी नाटक में मतलब मुख्य पात्र है सोहरा और उसका बेटा का नाम है सोरू। शुरू। फूल एकांकी कर पात्र लगे क्या है? तो सोहरा है, बुचा है, सिंह है, ठीक है, बुचा सिंह मतलब। इसके बाद सुगना है, सुगना माझी, ठीक है। सोहरा है, बुचा सिंह है और सुगना माझी। सोहरा है, बुचा सिंह और सुगना माझी है। सोहरा कैसन लोग रहे? तो गरीब लोग रहे। सोहरा कैसन लोग रहता है? गरीब रहता है। बुचा सिंह कैसन लोग रहे? तो धनिक किसान रहे। बुचा सिंह कैसन लोग रहे? तो धनिक किसान रहे, ठीक है। सुगना कैसन लोग रहे? एगो आदिवासी रहे। सुगना कैसन लोग रहे? एगो आदिवासी। सुमति कौन रहे? तो सुमति सोहराय कर बहू रहे। सुमति कौन रहता है? सोहराय का बहू। सुगिया कौन रहे? तो सुगिया जो है ना, सुगिया कौन रहे? तो सुगना का बहू रहे। सुगिया कौन रहता है? सुगना का बहू रहता है। फूल कौन कौन पते है? फूल कौन कौन पते है? तो सोहराय और सुगना। फूल कौन कौन पता है मतलब दोस्ती कौन कौन करता है? फूल पता लेता है तो सोहराय और सुगना। बुचा सिंह सोहराय की ले खोज रहल है। तो सोहराय कर वन धारक जमीन टा लिए खोजहल, चिमनी भाटा खोलल। बुचा सिंह सोहराय के की ले खोजहल? तो सोहराय के वन धारक जमीन टा लिए खोजहल, जमीन टा चिमनी भाटा खोले वास्ते लेने खोज रहा था, ठीक है। किस लिए बुचा सिंह सोहराय को खोज रहा था? तो ये खोज रहा था कि वन धारक जो जमीन है ना उसको लेने खोज रहा था ताकि चिमनी भट्ठा खोलेंगे, ठीक है। इसके बाद चिमनी भट्ठा खोलेंगे। सोहराय सुगना की नियर चास उठावाला। सोहराय और सुगना जो है किस नियर चास उठाता है, तो किस तरह चास करता है? तो दुयो जने एक एक गरु मरल रहे। दोनों जन का जो है सोहराय और सुगना का एक एक गरु मरल रहा है, ठीक है। सोहराय सुगना का एक एक गरु मरल है। दुयो जन मिल के चास उठा। दोनों जन मिल के चास उठाया और दोनों जने बादे फूल पताए। दोनों जने बादे दुयो जने बादे फूल पताए लगल, ठीक है। सुगना संग फूल पताए लेहा, ठीक है। सुगना संग फूल पताए लेहे। दुखे समय जे काम आवे है वह अपन हित मित्र हवे है। ई केकर कथन हलै? तो एक सुमति कर क्या बोल रहा है? सुगना संगे फूल पताए लेहा, दुखे समय जे काम आवे ओहे अपन हित मित्र हवे है। ई कथन केकर कहल लगे? तो सुमति के कहना है, ठीक है। सोहराय के बोलले है कि सुन लियो जे तोर रंगिया गरुआ मोर गेलो। के बोला? तो बुचा सिंह बोला। सोहराय के बोला? सोहराय के बोले है कि सुन लियो जे तोर रंगिया गरुआ मोर गेलो। के बोला? तो बुचा सिंह बोल रहा है। कौन बोल रहा है? बुचा सिंह बोल रहा है कि तो सुन लियो तो रंगिया गरुआ मोर गेलो। केकरा से बोले है कि 3 काट धनक बिहीन कैसे जे रोपब बुझे न पारब। कौन बोल रहा है? तो सोहराय बोले है बुच्चा के केकरा से बोले है कि 3 काट धनक बिहीन कैसे जे रोपब बुझे न पारब। के बोला है? तो सोहराय बोल रहा है बुच्चा के। सोहराय बाप बुचा घरे की काम कर रहल है? तो मुनीस के। सोहराय बाप बुचा घरे की काम कर रहल है? मुनीस के। सोहराय गरु कब मरल रहे? सावन मासे। सोहराय गरु कब मरल रहे? सावन मासे। बुचा जो है सोहराय से कब जमीन टा मांगे ओकर में ओकरो में कहे है कि आगू गरुआ कीन देबो तकर बाद दिहो। तो अघन मासे। बुचा सोहराय से कब जमीन टा मांगे है ओकरो में कहे है कि आगू गरुआ कीन देबो तकर बाद दिहो। तो अघन मासे। सुमति
सुमति और सुरुआ, ठीक है, सुमति और सुरुआ हाथ सुरुआ का, ठीक है, सुरुआ का हाथ है एगो थैली है, कौन दृश्य में, देखो दूसरा दृश्य में, ठीक है। सुमति और सुरुआ हाथ है एगो थैली है, कौन दृश्य में है, तो दूसरा दृश्य में है। कौन सा दृश्य में, दूसरा दृश्य में है, ठीक है। माय हमरा स्कूल जाए के मन नाय करे है, ठीक है, माय हमरा स्कूल जाए के मन नाय करे है, हमू तोर संगे खेत जीबो, तोय धान रोपबे और हमें खूंखड़ी, ठीक है, खूंखड़ी खोजबो, के बोले है, तो शुरू बोलता है। खूंखड़ी मतलब होता है मशरूम, खूंखड़ी मतलब क्या होता है, मशरूम होता है। माय हमरा स्कूल जाए के मन नाय कर है, हमू तोर संगे खेत जीबो, तोर धान रोपबे और हमें खोखड़ी खोजबो, के बोल रहा है, तो शुरू बोल रहा है। शुरू केकर बेटा रहे है, तो सुमति और सोहराय के, शुरू केकर बेटा रहे, सुमति और सोहराय के बेटा शुरू, ठीक है। एगो गिदर है दू पौआ धान भेले, खजार पीठा होते, के कहल, तो सुमति बोलता है। एगो गिदर है दू पौआ धान भेले, खजार पीठा होते, के बोल रहा है, सुमति बोल रहा है। सोहरा माए बापे के भोजे, के गो खेत गुचवाले, यानी गुचवाले मतलब बेचा है, तो दो गो खेत। सोहरा माए बापे के भोजे, के गो खेत गुचवाले मतलब बेचना, केठो बेचा है, तो दो ठो बेचा है। के बोले है गरीब गरीबे सहाय हुए है, तो सुगिया बोरा, के बोल रहा है गरीब गरीबे के सहाय हुए है, तो सुगिया मतलब दो गरीब का ही साथ देता है, सुगिया बोल रहा है। के बोले है कि हमू जाहो रक्षा सिकल तनी ठीक करे हवत, आज मन तनी हलुक भेल, और देरी कर ले ना चलतो, के बोल रहा है, सोहराय बोल रहा है, ठीक है। के बोले है कि हमू जाहो रक्षा सिकल तनी ठीक कर, रक्षा सिकल तनी ठीक कर, आज मन तनी हलुक भेल, और देरी करला ना चलतो, कौन बोल रहा है, सोहराय बोल रहा है। कांधे एगो टेंगला, ठीक है, कांधे एगो टेंगला लेके सुगना आवे है, कांधे एगो टेंगला लेके सुगना आवे है, तनी देरी में सुगिया आवे है, कौन सा दृश्य में है, तो तीसरा दृश्य में। कौन सा दृश्य में आता है, तो तीसरा दृश्य में आता है। कांधे एगो टेंगला लेके सुगना आवे है, तनी देरी में सुगिया आवे है, कौन दृश्य में, तीसरा दृश्य में, ठीक है। हंसी मुँह सोहराय और सुमति आवहत, कौन दृश्य में, चौथा दृश्य में, चार दृश्य में। हंसी मुँह सोहराय और सुमति आवहत, कौन सा दृश्य में, चार दृश्य में, ठीक है, चार दृश्य में हंसी मुँह आवे है, कौन, सोहराय और सुमति। ई बछड़े चास तो भय गेल, आवरी तनी जतन कर ले, 6 मासे के खर्चा भराए जीते, के केकरा कहल, तो सोहराय बोला सुरुक माय के, यानी सुमति, ठीक है। के ई बछड़े चास तो भय गेल, आवरी तनी जतन कर ले, 6 मासे खर्चा बहराए जीते, केकरा के ककरा कहल, तो सोहराय बोला सुरुक माय यानी सुमति के। तोय हमर मने के बात लूट ले, के ककरा कहो है, सोहराय बोलता है सुमति के बोलल, सोहराय सुमति के बोलले। तोय हमर मने के बात लूट ले, के ककरा कहो है, तो सोहराय सुमति के। गुरु चीरा, ठीक है, गुरु चीरा और फूले के माला लेके आओ है, कौन, सुमति। गुरु चीरा और फूले के माला लेके आवे है, सुमति। के कहो है, ठीक है, के कहे ही जे आज से तोहिन दुयो जन फूल भय गेले, सुखे दुखे एक दूसरे के संगे दिए, के बोल रहा है, बूचा बोल रहा है। के कहे जे आज से तोहिन दुयो जन फूल भय गेले, सुखे दुखे एक दूसरे के संग दिए, कौन बोल रहा है, बूचा। के कहे कि
फूलिन ई बछर करम परबे तोहिन हमर घर आया हमीन दुयो जन संगे संगे करम नाचबे। के बोल रहा है? सुगिया बोल रहा है। के कहे है कि फूलिन ई बछर करम परबे तोहिन हमर घर आया हमीन दुयो जन संगे संगे करम नाचबे। के बोल रहा है? सुगिया। बड़े दिन से मांदर छुअल नखो ई बैर अखरा में झूमेर नाचब कि फूल कौन बोला? तो सुगना बोल रहा है। बड़े दिन से मांदर छुअल नखो ई बैर अखरा में झूमर नाचब के फूल कौन बोल रहा है? सुगना बोल रहा है। फूल को अपना सुगना बोल रहा है सोहराय को। ठीक है। अब शिवनाथ प्रामाणिक, इसमें थोड़ा सा छूटा हुआ है। ठीक है। इसमें है कि फूल एकांकी में कई गो दृश्य है? 4 गो दृश्य। फूल एकांकी में कई गो दृश्य है? तो 4 गो दृश्य है। कई गो दृश्य है? 4 गो दृश्य है। फूल एकांकी में कई गो दृश्य है? 4 गो दृश्य है। फूल एकांकी में मर्द पात्र कितना है? 4 गो। मर्द पात्र है 4 गो। फूल एकांकी में मर्द पात्र है 4 गो। मर्द पात्र कितना है? 4 गो। मर्द पात्र कितना है? 4 गो। फूल एकांकी में मर्द पात्र कितना है? 4 गो है। ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है? मर्द पात्र 4 गो कौन कौन वो है? तो सोहराय हो गया, पहला में सोहराय हो गया। ठीक है। सोहराय। ठीक। इसके बाद हो गया बुच्चा हो गया। इसके बाद सुगना। इसके बाद सोहराय के बेटा सुरु। कौन है? सोहराय के बेटा सुरु। ठीक है। सोहराय के बेटा सुरु। ठीक है। सोहराय हो गया, बुच्चा हो गया, सुगना हो गया और सोहराय के बेटा सुरु। ये मृत पात्र 4 गो है। जेनी पात्र केठो है? तो जेनी पात्र 2 गो है। जेनी पात्र कितना है? 2 ठो है। जेनी पात्र कितना है? 2 ठो है। ठीक है। जेनी पात्र 2 गो है। तो कौन है? सुगिया है और सुमति है। ठीक है। कौन है? सुगिया और सुमति। ठीक है। सुगिया और सुमति है। मुँहे हाथ ले के सोहरा गाछ तरह मंझान बैसल हम है तखन बुचा सिंह आवे है। एटा कौन सा दृश्य में है? तो पहला दृश्य में। जब मुँहे हाथ लेके सोहरा गाछ तरफ मंझान बैसल है तखन बुचा सिंह आवे है। कौन सा दृश्य में? पहला दृश्य में। सोहरा के बाद बापे भोजे बुचा सिंह सोहरा के कौन खेतटा किनल हल? तो बारी हटे के। सोहराय के बापे भोजे बुचा सिंह सोहराय के कौन खेतटा किनल है? तो बारी हटे। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे शिवनाथ प्रामाणिक का। शिवनाथ प्रामाणिक का जो है ना साहित्यिक उपनाम क्या है? मानिक। शिवनाथ प्रामाणिक का उपनाम क्या है? मानिक है। क्या नाम है? उपनाम मानिक है। शिवनाथ प्रामाणिक का जन्म है 13 जनवरी 1949। कब है? 13 जनवरी 1949। शिवनाथ प्रामाणिक का जन्म है 13 जनवरी 1949। कहाँ? बैदमारा बोकारो में। शिवनाथ प्रामाणिक का जन्म 13 जनवरी 1949 में बैदमारा बोकारो में। माँ का नाम है तिनकी देवी। माँ का नाम है तिनकी देवी। बाप का नाम है मुरलीधर प्रामाणिक। ठीक है। बाप का नाम है मुरलीधर प्रामाणिक। ठीक है। खोट्ठा के बोकारो के खोट्ठा आंदोलन केंद्र बनवल। ठीक है। बनावे इनकर जबरदस्त योगदान है। ठीक है। बोकारो के खोट्ठा आंदोलन केंद्र बनावे इनकर जबरदस्त योगदान है। किसका जबरदस्त योगदान है? तो शिवनाथ प्रामाणिक का। गद्य पद्य। ठीक है। गद्य पद्य हिंदी खोट्ठा कर्म। ठीक है। रचना धर्म माय माटी मातृभाषा और मानुष के समर्पित है। ये गीतकार और गायककारों लगे। मतलब ये गीतकार भी है और गायककारों भी है। गीतकार और गायककार दोनों है। ठीक है। शिवनाथ प्रामाणिक क्या है? गीतकार और गायकर। शिवनाथ प्रामाणिक क्या है? गीतकार और गायकर। ठीक है। आकाशवाणी। ठीक है। आकाशवाणी और दूरदर्शन इनकर खोट्ठा गीत गूंज रहा है। आकाशवाणी में और दूरदर्शन में इसका खोट्ठा गीत गूंज रहा है। किसका? तो शिवनाथ प्रामाणिक। बोलेगा किसका खोट्ठा गीत जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन में गूंज रहा है? तो शिवनाथ प्रामाणिक का।
ठीक है। रचना, इसका रचना जो है क्या है देखते हैं। ठीक है, इसका रचना हो गया दामोदर कोराय। ठीक है, ये क्या है, खंड काव्य है 1986 में। बोला दामोदर कोराय रचना खंड काव्य किस 1986 में। दामोदर कोराय खंड काव्य रचना 1986 किसका है, तो शिवनाथ प्रामाणिक है। तातल हेमाल किसका है, तातल हेमाल कविता संग्रह 1998 में, तो शिवनाथ प्रामाणिक। तातल हेमाल कविता संग्रह 1998, तातल हेमाल कविता संग्रह 1998 शिवनाथ प्रामाणिक का है। ठीक है। खोटा लोक साहित्य विमोचन ग्रंथ है 2005 में। खोटा लोक साहित्य विमोचन ग्रंथ है 2005 में, किसका है, शिवनाथ प्रामाणिक का है। मजगंधा क्या है, काव्य संग्रह है। ठीक है, 2013 मजगंधा, मजगंधा काव्य है। ठीक है, 2013 में किसका है, शिवनाथ प्रामाणिक का। संपादित कृति में क्या है, रोसल पुटुस। ठीक है, रोसल पुटुस क्या है, कविता संकलन 1986 में। संपादित कृति जो है रोसल पुटुस किसका है, शिवनाथ प्रामाणिक का है। ये क्या है, रोसल पुटुस है कविता संकलन 1986 में। भाषा शैली कैसा है, तो इसका भाषा शैली तो ओज शैली। ठीक है, ओज शैली हो गया। इसके बाद स्वर। ठीक है, ओज शैली सस्वर। ठीक है, ओज शैली सस्वर। खट्टा पाठ को क्या लिखा है, एक सेकेंड। तो सस्वर कविता खोटा पाठ, सस्वर कविता खोटा पाठ, कविता तुकांत। ठीक है, कविता तुकांत। ठीक है, इसके बाद अतुकांत। ठीक है, अतुकांत दुइयो रकम के हैं। ठीक है, सरल ठेठ, ये सब भाषा शैली पाया जाता है। ठीक है, सम्मान में देखते हैं, सम्मान में मिला है जमशेदपुर से मिला इसको काव्य भूषण सम्मान। जमशेदपुर से इसको मिला काव्य भूषण सम्मान। बोला जमशेदपुर से किसको काव्य भूषण सम्मान मिला है, तो शिवनाथ प्रामाणिक को। चतरा से मिला है परिवर्तन सम्मान। मतलब चतरा से परिवर्तन सम्मान किसको मिला, शिवनाथ प्रामाणिक को। चतरा से परिवर्तन सम्मान शिवनाथ प्रामाणिक। झारखंड सरकार खोट्टा के श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान 2008 में मिला है शिवनाथ प्रामाणिक को। झारखंड सरकार खोट्टा के श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान 2008 में मिला है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे चित्रा रानी। चित्रा रानी क्या है, ये लोक कथा है। चित्रा रानी क्या है, लोक कथा है। चित्रा रानी लोक कथा केकर लिखल है, शिवनाथ प्रामाणिक है। चित्रा रानी लोक कथा किसका लिखा, तो शिवनाथ प्रामाणिक है। चित्रा रानी पाठ कैसन रचना लगे, तो लोक कथा है। चित्रा रानी पाठ कैसन रचना लगे, तो लोक कथा है। चित्रा रानी लोक कथा में गोलवारी जमींदार कर के गो बेटा रहथिन, 3 गो। चित्रा रानी लोक कथा में गोलवारी जमींदार कर के गो बेटा रहे, तो 3 गो बेटा रहता है। कितना बेटा रहता है, 3 गो। गोलवारी जमींदार अपन बोड़ बेटा के बिहार यानी शादी कहाँ कर जमींदार घरे करल रहे, तो सिखरिया जमींदार घरे। सिखरिया गोलवारी जमींदार अपन बोड़ बेटा के बिहार शादी कहाँ कर जमींदार घरे भेल, तो सिखरिया जमींदार घर। चित्रा रानी कर बिहार जमींदार कौन बेटा से भेल, तो बोड़ बेटा के। चित्रा रानी कर बिहार जमींदार के कौन बेटा से भेल, तो बोड़ बेटा से। इसके बाद पेश गवती। ठीक, पेश गवती के माने बताओ आप, तो नुकाविक। पेश गवती माने होता है, माने नुकाविक। ठीक है, पेश गवती मतलब नुकाविक। चित्रा रानी कौन रही, चित्रा रानी जो है ना सिखरी। ठीक है, सिखरी जमींदार के बेटी रहे। सिखरी जमींदार की बेटी कौन रहा है, तो चित्रा रानी। सिखरी जमींदार की बेटी कौन है, सिखरा, तो चित्रा रानी। चित्रा रानी की कहानी कौन सुना है, तो खुड़ू। ठीक है, कौन सुनाता है, खुड़ू। चित्रा रानी कहानी कौन सुना है, खुड़ू। चित्रा रानी कहानी कौन सुनाता है, खुड़ू। चित्रा रानी कहानी कौन सुना, खुड़ू। गोलवारी जमींदार के बेटा के बिहार पहर बरतिया खातिर की करल है। गोलवारी जमींदार के बेटा के बिहार पहर बरतिया खातिर की करल है, तो गोला से सिकरिया तक डहर धारे के धुइयाँ धोए पुले घूर घोराए घोटाइल दे। मतलब ये बोल रहा है कि गोला से सिकरिया तक, ठीक है, गोला से सिकरिया तक जाने में
जितना मतलब कुआं सब है, ठीक है, कुइयाँ सब है, तो वो उसमें क्या करता है, गुड़ जो है ना, गुड़ घोल देता है बरती, ताकि वो बरियात सभे पानी पानी के बदले गुड़ पियत, ठीक है, बरियात सब जो पानी के बदले गुड़ पिएगा, ठीक है। सब धन लुटा दिले, सब धन लुटा दिया, ठीक है। गोलवारी जमींदार मोरे पहले राजा केकर सफल रहे, तो देवान भूया हरा बावन, देवान भूइयारा बावन। गोलवारी जमींदार मोरे पहले राजा, ठीक है, राजा केकर सफल रहे, तो देवान भूया बावन। देवान भूया घर है, ठीक है, मुनीस कौन खटल है, तो तीनों बेटा, ठीक है। देवान भूया घर है, मुनीस कौन खटल है, तो तीनों बेटा। गोलवारी जमींदार के कौन बेटा चेटघर हुई कारो रहे, तो छोटा बेटा। गोलवारी जमींदार के कौन बेटा चेटघर हुई कारो रहे, तो छोट बेटा। गोलवारी जमींदार अपन बेटा के बिहा में सब धन लुटाए देल को, ठीक है। गोलवारी जमींदार का अपन बेटा के बिहा में सब धन लुटाए देल को। पालकी के पेछू, ठीक है, पालकी के पेछू हाथी घोड़ा 5 जोड़ा ढाक 5 जोड़ा मंदन 5 जोड़ा मंदन भैर बाजल जाहले, मादर होना चाहिए मंदन। शिखर राजे, ठीक है, शिखर राजे कौन गेल रहे, तो छोटका गेल। शिखरिया राज में कौन गया था, छोटका गया था, ठीक है। शिखरिया राज में कौन गया था, छोटका। कौन चिन्हा लेके गेल रहे, तो अंगुरी अंगूठी। कौन सा चिन्हा लेके गया था, अंगूठी बड़का भाई का जो है ना, अंगूठी लेके गया था। छोटका कौन दिन शिखर राजे पहुँचल रहे, तो अमावस्या राते, मतलब अमावस्या के रात में। छोटका कौन दिने शिखर राजे पहुँचल रहे, तो अमावस्या के राते। छोटका शिखर राजे केकर घर पहुँचल रहे, तो मालिन बूढ़ी कुआं। छोटका शिखर राजे केकर घर पहुँचल रहे, तो मालिन बूढ़ी कुआं, मतलब जो वहाँ का मालिन था ना, उस बूढ़ी का घर पहुँचा था। चित्रा के बिहा भय कौन सुना रहे, तो मालिन बूढ़ी। चित्रा के बिहा भय कौन सुना रहे, तो मालिन बूढ़ी। चित्रा के बिहा बात सुन कैसन लागल, तो चक्री घूम भय गेली। चक्री घूम भय मतलब घूम गया, दिमाग घूम गया। चित्रा के बिहा के बात सुन के दिमाग घूम गया, चक्री घूम गई। चित्रा अपन देवर से मेलक लागिन कर ली, बोलते चित्रा जो है अपन देवर से मिलने के लिए क्या किया, तो मालिन बूढ़ी के पिंधना पिंध ले ली, ठीक है। मालिन बूढ़ी के पिंधना पिंध ले ली। मालिन के गड़े राख ले ली, मालिन के गड़े राख ले ली। दू घोटल बहराए गेली। चित्रा ससुराल के हाल सुनी देवर के कैसन चिन्हल, तो बिहा के अंगूठी देख के। चित्रा ससुराल के हाल सुन देवर के कैसे चिन्हल, तो बिहा के अंगूठी देख के। चित्रा ससुराल के हाल सुनी देवर के की कहल के ठास, मतलब ठास देलक, मतलब धीरे धरने लगा। तो बोलता है धरती जिए खातिर, ठीक है, धरती जिए खातिर रिझियत से काम लिए हतो, कांदले कुछ पकाए ना। मतलब बोलता है धरती में जीने के लिए धीरे से काम लेना पड़ेगा, रोने से कुछ नहीं होगा। सब बात समझाए दिले, सब बात सुना दिया। चित्रा कर गुण लक्षण कैसन रहे, चित्रा का गुण लक्षण कैसे रहे, वो हुबगर रहे, चित्रा ने हुबगर रहता, बुद्धि लगा रही, ठीक है, बुद्धि लगा रहा था, ठीक है। लुरगर रही, ठीक है, लुरगर रही। सॉरी
भुइयारा बामन बेटी की सोना का हार कैसन भुलाए। ठीक है, भुइयारा बामन बेटी का हार कैसन भुलाए, तो सोना हार घाटे रख देल रहेगी। सोना हार जो ना घाट में, नदी का घाट में क्या करता है, रख देता है और नहाने चल जाता है। ठीक है, बेटी बांधे नहाए गेली, बेटी जो है नहाने चला गया। एगो चिले चोंचे उठाए उड़ गेली, एगो चील में जो है चोंच उठा के उड़ गया। सोना हार चिले कहाँ गिरा दिली, सोना हार जो है चिले कहाँ गिरा दिया, तो खदियन। ठीक है, खदियन नाय पाए के धरती गिराए दिले, मतलब खदियन मतलब खाने का नहीं मिला तो वो धरती में गिरा दिले। ठीक है, गिरा दिया तो कहाँ गिरा, जो चित्रानी के छत में गिर जाता, तो वो हार चित्रा के छाने गिर गिर गए। ठीक है, चित्रा का छाने गिर गया, मतलब चित्रा का जो छान था ना, मतलब छत जो है उसमें गिर गया था। ठीक है, वो हर चित्रा पाया गई, वो हर कौन पाता है, चित्रा पाया है। ठीक है, हर खोजी के दाएं। ठीक है, हर खोजी के दाएं भुइयारा। ठीक है, दाएं भुइयारा बामन की घोषणा कर दिले। हर खोजे के दाएं भुइयारा बामन की घोषणा कर दिले, जे टवान कर पारतो वो आधा जमींदारी पावत। जे टवान कर पारतो वो आधा जमींदारी पावत। हार पावे बा टवान दिए बातें चित्रा की शर्त राखल रहे। हार पावे बा टवान दिए बात चित्रा रानी की राखल शर्त, तो वो हार ओकर देवान दू परब काम नाय करतो। वो आर ओकर दीवान। ठीक है, वो आर ओकर दीवान जो है ना दू परब काम नहीं करतो। ठीक है, ओकर मुनीस कमियाँ दू परब काम नहीं करतो, ओकर मुनीस कमियाँ दो परब काम नहीं करेगा। सोना हार ओकर बेटी के मिल जीतो। एक सेकेंड किधर तो हार पावे के बाद टेवान दिए के बाद चित्रा की शर्त राखल रहे, तो ऊ आर ओकर देवान दू परब काम नहीं करतो, ओकर मुनीस कमियाँ दू परब काम नहीं करतो। सोना खार ओकर बेटी के मिल जीतो। चित्रा कर अड़वी शर्त, अड़वी मतलब शर्त, चित्रा कर शर्त मान के भुइयारा बामन की कहला। ठीक है, तो भुइयारा बामन क्या कहता है, रपा ढपा काम बंद करके हुक्म देल, रपा ढपा काम करे के हुक्म देल। ठीक है, और देवान के ले के दुयो बनिज गेल। ठीक है, देवान के लेके दुयो बनिज गेल। दू परब बाहरे काटब, दो परब बाहरे काटब। चित्रा की चालाकी कर ले, चित्रा की चालाकी करता है, तो चित्रा जो है ना क्या चालाकी करता है, देखिए चित्रा जो है ना अपन ससुरारे के सब खेत के जोता दिली, अपन ससुरारे के सब खेत का जोता दिया। ठीक है, इसके बाद जोताइल खेत गोटे धान रोपाए दिले, जोताइल खेते गोटे धान रोपाए दिले। गाँव के लोग के एकर साथ दिलिन, गाँव के लोग के एकर साथ दिलिन। ये सब चित्रा धान की रकम काटवाए, चित्रा जो है धान किस रकम काटता है, तो गांव और बोने धारक डीहे किसान से कहले कि जे धान काटबे से ओकरे जे खटबे से पैबे। तो गाँव और बोन धारक के डीहे के किसान से कहले कि जे धान काटबे से ओकरे, मतलब जो धान काटेगा सो उसी का हो जाएगा, मतलब जे खटेगा सो पाएगा। चित्रा चला की देखी के गवैया की फैसला करला, चित्रा चालाकी देखी के गवैया की फैसला करला, चित्रा के रानी बनवाला, चित्रा के रानी बनवाला। चित्रा रानी बनल बादे, ठीक है, चित्रा के रानी बनल बादे एक सेकेंड बार बार डिस्टर्ब करता है। चित्रा चालाकी देखे गवैया की फैसला करले, चित्रा के रानी बना दिले।
चित्रा रानी बनल बाद की ऐलान कर ले। चित्रा रानी बनल बाद की ऐलान कर ले। ठीक है, आज से गोला मुनीस, ठीक है, आज से गोला मुनीस के चाल खत्म है। आज से गोला मुनीस के चाल खत्म है। जे खटते से पावते, जे खटते से पावते। ठीक है, हेजो मारो, ठीक है, हेंजो मारा चौका हारा। ठीक है, हेंजो मारा चौका हारा लोकवेन खाए ना पाता। हेंजो मारा चौका हारा लोकवेन खाए ना पाता। चित्रा रानी का नामे केकर नाम राखल है पाठ आधार पर, तो चित्रपुर। चित्रा रानी कर नामे केकर नाम राखल है पाठ आधार है, तो चित्रपुर का नाम रखा हुआ है। ठीक है, जेबीर साहू, ठीक है, इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखे हैं। ठीक है, जेबीर साहू इस शिक्षा किया खोटा के पहल बैच में एमए किया है। खोटा के पहल बैच में एमए किया जेबीर साहू। जेबीर साहू किसका जीवनी लिखा? राम नारायण सिंह का जीवनी लिखा है जेबीर साहू। राम नारायण सिंह का जीवनी कौन लिखा है? जेबीर साहू लिखा है। ठीक है, राम नारायण सिंह का जन्म जो है 18 दिसंबर 1885। राम नारायण सिंह का जन्म जो है 18 दिसंबर 1885 में हुआ है। जन्म स्थान है तेतरिया हंटरगंज। राम नारायण सिंह का जन्म स्थान है तेतरिया हंटरगंज, पूर्व में हजारीबाग था। ठीक है, बापे का नाम है बाबू भोला सिंह। राम नारायण सिंह का पिता का नाम है बाबू भोला सिंह। माँ का नाम नहीं पता है। राम नारायण सिंह कौन रहत? राम नारायण सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी। राम नारायण सिंह कौन रहता है? एक स्वतंत्रता सेनानी रहता है। महात्मा गांधी का अनुयायी रहता है। ठीक है, हजारीबाग लोकसभा का पहल सांसद। हजारीबाग लोकसभा का पहल सांसद कौन था? राम नारायण सिंह। हजारीबाग लोकसभा के पहले सांसद राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह का जीवनी कौन लिखल रहे? तो जेबीर साहू। राम नारायण सिंह का जीवनी कौन लिखा था? जेबीर साहू लिखा है। राम नारायण सिंह का कॉलेज संगी कौन बनल रहा? तो राजेंद्र प्रसाद। राम नारायण सिंह का कॉलेज संगी कौन बनल रहत? तो राजेंद्र प्रसाद। राम नारायण सिंह कर पैसा की रहत? तो वकालती। ठीक है, राम नारायण सिंह का पैसा क्या रहता था? वकालती, मतलब वकील। राम नारायण सिंह का निधन कैसे हल रहे? तो सड़क दुर्घटना में। राम नारायण सिंह का निधन कैसे होता है? सड़क दुर्घटना में। राम नारायण सिंह का निधन जो है कब हुआ है? तो 23 जून 1964 में। राम नारायण सिंह का जन्म होते हैं। राम नारायण सिंह का निधन कब हुआ? 23 जून 1964 में। राम नारायण सिंह, ठीक है, बहू यानी पत्नी का नाम लगे तो क्या नाम रहता है पत्नी का? तो अझोला देवी। अझोला देवी। राम नारायण सिंह की पत्नी का नाम यानी बहू का नाम क्या रहता है? अझोला देवी। राम नारायण सिंह कैसन बिहा करल रहा? तो राम नारायण सिंह कैसन बिहा करल रहा? तो 1940 में 1940-42 में आन जात से विधवा विवाह। आन जात से राम नारायण सिंह विधवा विवाह क्या है? 1940-42 में। ठीक है, ओझला मरने के बाद। ठीक है, ओझला मरने के बाद जो है 1940-42 में क्या है? विधवा विवाह किया। राम नारायण सिंह कौन कॉलेज कर स्थापना करल रहते? तो चतरा कॉलेज चतरा के। राम नारायण सिंह कौन सा कॉलेज का स्थापना करता है? चतरा कॉलेज चतरा। राम नारायण सिंह के किन नाम से संबोधन करल गए है? तो छोटा नागपुर शेर। ठीक है, छोटा नागपुर के शेर। छोटा नागपुर के केसरी। छोटा नागपुर का केसरी। छोटा नागपुर का केसरी। और सिपाही बाबू। सिपाही बाबू बोलेगा राम नारायण सिंह का क्या क्या नाम से संबोधन किया गया था? छोटा नागपुर का शेर। ठीक है, छोटा नागपुर शेर। छोटा नागपुर का केसरी। छोटा नागपुर का केसरी राम नारायण सिंह। छोटा नागपुर का शेर राम नारायण सिंह। सिपाही बाबू राम नारायण सिंह। सिपाही बाबू राम नारायण सिंह। सिपाही बाबू राम नारायण सिंह। गांधी जी कर आह्वान पर कौन नौकरी छोड़ना मतलब परित्याग कर रहा? तो उप समरहर्ता। ठीक है, उप समरहर्ता एसडीएम का पद छोड़ दिया। गांधी जी कर आह्वान पर कौन नौकरी छोड़ यानी परित्याग कर दिला रहत? तो उप समरहर्ता मतलब एसडीएम। और 1921 में असहयोग आंदोलन में झांप दे दे। ठीक है, राम नारायण सिंह जो एसडीएम का पद छोड़ दिया। ठीक है,
1921 में असहयोग आंदोलन में झाम दे दिया। कैसन परिवार से हलय? रामनारायण सिंह जो है साधारण किसान से था। और रामनारायण सिंह कैसन परिवार से था? साधारण किसान से था। रामनारायण सिंह कौन भाषा के विद्वान हलय? तो फारसी। रामनारायण सिंह कौन भाषा के विद्वान हलय? फारसी। रामनारायण सिंह का चेहरा मोहरा केकर से मिले हलय? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर से। रामनारायण सिंह का चेहरा मोहरा केकर से मिले हलय? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर से। आज़ादी के बादहु केकर बातटा रामनारायण बाबू के नाय सोहा हलय? तो राजनीतिक चाटुकारिता और अवसरवादिता। आज़ादी के बादहु केकर बातटा रामनारायण सिंह बाबू का नाय सोहा हलय? तो राजनीतिक के चाटुकारिता के अवसरवादिता के। एक मामूली किसान के बेटा से लड़के भारतीय संसद के एगो सफल सांसद रहे। तो रामनारायण सिंह। मतलब बोलता है एक मामूली किसान के बेटा से लेके भारतीय संसद के एगो सफल सांसद रहे हैं। तो रामनारायण सिंह। रामनारायण सिंह का विवाह हुआ है 1907 ईस्वी में। रामनारायण सिंह का विवाह हुआ 1907 ईस्वी में हजारीबाग के एगो किसान बेटी छुआ से। हजारीबाग के किसान बेटी छुआ से उजला देवी से। ठीक है, किससे हुआ? तो उजला देवी से हुआ। उजला देवी कर मृत्यु यानी मरल रहे 1936 में। उजला देवी कर मृत्यु या मरल रहे 1936 में। उजला देवी से ब्याह है 1907 में। हजारीबाग के किसान बेटी छुआ से हुआ है। उजला देवी का विवाह 1907 में रामनारायण सिंह से। और रामनारायण सिंह जो विधवा विवाह करता है 1940-42 में। उजला के मरले के बाद रामनारायण सिंह का संगत केकर संग भेल रहे? महात्मा गांधी से। उजला सिंह के मरले के बाद रामनारायण सिंह का संगत केकर से भेल? तो महात्मा गांधी से। रामनारायण सिंह का नाती के नाम है प्रमोद कुमार, प्रोफेसर प्रमोद कुमार। रामनारायण सिंह का नाती का नाम रहे प्रोफेसर प्रमोद कुमार। प्रोफेसर प्रमोद कुमार हिंदी दैनिक रांची एक्सप्रेस के 26 जून 1983 के रामनारायण सिंह के कौन सा पुण्यतिथि पर एगो लेख लिखल? तो 24वीं। प्रोफेसर प्रमोद कुमार हिंदी दैनिक रांची एक्सप्रेस के 26 जून 1983 के अंक रामनारायण सिंह के कौन सा पुण्यतिथि पर एगो लेख लिखा? तो 24वीं। 1963 तक दिल्ली में रह के योगाश्रम के मुखिया रूप में के सेवा दल है? तो रामनारायण सिंह। ठीक है, 1963 तक। ठीक है, 1963 तक रामनारायण सिंह जो है दिल्ली में रह के योगाश्रम के मुखिया के रूप में सेवा दल रहे रामनारायण सिंह। रामनारायण सिंह कैसे मरल रहे? तो चतरा कॉलेज के लतारे मतलब काम से रांची जाए समय इनकर जीप जो है जीप कहाँ? तो जीप जो है ना बालूमाथ के ठावे 23 जून 1964 को दुर्घटना भइल और चतरा सदर अस्पताल में 24 जून के बिहाने 1 बजे ठीक है भोर मर गए। मतलब रामनारायण सिंह का कैसे मृत्यु हुआ है? बोलता है चतरा कॉलेज के लतारे मतलब चतरा कॉलेज के काम से रांची जा रहा था। ठीक है, उस समय जो है इनका जीप जो है ना बालूमाथ के ठाव में मतलब बालूमाथ एक जगह है वहाँ पे जो है ना 23 जून 1964 ईस्वी को दुर्घटना भइल। 23 जून 1964 ईस्वी में दुर्घटना भइल और चतरा सदर अस्पताल है जो है 24 जून के बिहाने 1 बजे भोर के मर गया रामनारायण सिंह 11 बछरक उम्र लोअर प्राइमरी स्कूल पढ़ला छोटकी जोरी हजारीबाग में। रामनारायण सिंह 11 बछर उम्र लोअर प्राइमरी स्कूल पढ़ला तो छोटकी जोरी हजारीबाग में। जोरी मिडिल
जोरी मिडिल वर्नाकुलर स्कूल से पास भेल 1902 में। जोरी मिडिल वर्नाकुलर स्कूल से पास भेल 1902 में। संत जेवियर कॉलेज से आईए पास करल 1911 में। संत जेवियर कॉलेज से आईए पास किया 1911 में। ठीक है। रिपन कॉलेज बी ए, ठीक है, रिपन कॉलेज बीए पास किया 1913 में। रिपन कॉलेज बीए पास किया 1913 में। ठीक है। बीए के पास करल बाद की करल तो यूनिवर्सिटी कॉलेजे कानून पढ़े लागल। बीए के पास करल की करल यूनिवर्सिटी कॉलेजे कानून पढ़े लागल। पढ़ाई छोड़ के केकर बछर तक असिस्टेंट यानी सेटलमेंट ऑफिसर के नौकरी करला तो 2 बछर तक। पढ़ाई छोड़ के बछर तक असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के नौकरी करला तो 2 बछर। कानून पढ़ाई पढ़ बादे वकालती करे लागला 1919 में। कानून पढ़ाई पढ़ल बादे वकालती मतलब वकील का काम करने लगा 1919 में। राम नारायण सिंह पटनाक, ठीक है, पटनाक पर प्रैक्टिस छोड़ के, राम नारायण सिंह जब पटना का प्रैक्टिस छोड़ के कहाँ वकालती शुरू करे लागले तो चतरा अनुमंडल है। ठीक है। राम नारायण सिंह पटना का प्रैक्टिस छोड़ के कहाँ वकालती करा शुरू कर दिला तो चतरा अनुमंडल। उप समाहर्ता पद मतलब उप समाहर्ता पद एमडीएम छोड़ के राम नारायण सिंह की करले तो 1921 में असहयोग आंदोलन में झांक दे दिला। 1921 में आंदोलन असहयोग आंदोलन में झांक दे। 1921 में राम नारायण सिंह को के बछर के कारावास सजा मिलल है तो 2 बछर के। 1921 में राम नारायण सिंह को के बछर के कारावास एक सजा मिलल है 2 बछर के। शुरुए राम नारायण सिंह चतरा सब डिवीजन में कांग्रेस समिति के की रहे तो सचिव पद रहता है। शुरुए राम नारायण सिंह चतरा सब डिवीजन में कांग्रेस समिति के की रहे तो सचिव पद रहता है। अब बाद में क्या बन जाता है, सभापति बन जाता है। पहले सचिव रहता है बाद में सभापति बन जाता है राम नारायण सिंह। ठीक है। राम नारायण सिंह हजारीबाग जिला बोर्ड के पहिल वाइस चेयरमैन बनला 1924 में। ठीक है। राम नारायण सिंह हजारीबाग जिला बोर्ड के पहिल वाइस चेयरमैन, ठीक है, वाइस चेयरमैन कब बना 1924 में। बाद में जिला मजिस्ट्रेट व अस्थायी चेयरमैन बना। बाद में जिला मजिस्ट्रेट व अस्थायी चेयरमैन बना। राम नारायण सिंह कॉलेज समिति के सदस्य रहे थे 1921 से 40 तक। राम नारायण सिंह कॉलेज समिति के सदस्य रहत 1921 से 40 तक। राम नारायण सिंह पहिल धाव जो छोटा नागपुर और से इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य 1927 में। राम नारायण सिंह पहिल धाव छोटा नागपुर और से इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बना 1927 में। ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी ले केंद्रीय विधानसभा, ठीक है, के सदस्य चुनल गया 1927 में। कांग्रेस पार्टी ले केंद्रीय विधानसभा सदस्य चुना गया 1927 में। के लिखल हत कि छोटा नागपुर रामगढ़ कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन रखल गया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। के लिखल हत कि छोटा नागपुर रामगढ़ कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन रखल गया है तो राजेंद्र प्रसाद। रामगढ़ अधिवेशन के सफल करे में केकर बहुत से योगदान हले राम नारायण सिंह। ठीक है। रामगढ़ अधिवेशन को सफल बनाने में किसका योगदान था, राम नारायण सिंह का। राम नारायण सिंह नारी शिक्षा पर ध्यान कब दिला तो विधवा से विवाह करल बाद स्कूल कॉलेज खोलना। ठीक है। राम नारायण सिंह
नारी शिक्षा पर ध्यान कब दिलाया, तो विधवा विवाह करने के बाद स्कूल कॉलेज खोला, ठीक है। उसके बाद हंटरगंज हाई स्कूल और चतरा कॉलेज के बुनियाद खड़ा करल कौन, रामनारायण सिंह। हंटरगंज हाई स्कूल और चतरा कॉलेज के बुनियाद खड़ा करल रामनारायण सिंह। रामनारायण बाबू को स्वभाव कैसन हल, तो मधुर। रामनारायण बाबू का स्वभाव कैसन हल, मधुर। रामनारायण सिंह रांची में भेल एगो सभा सम्मेलन में भाषण देले कौन भाषा में, तो खोटा नागपुरी में। कौन सा भाषा में दिया था, खोटा और नागपुरी में क्या दिया था, कौन सा भाषा में, खोटा और नागपुरी में दिया था। नेक्स्ट देखेंगे श्याम सुंदर महतो। श्याम एक कैसन कवि है, तो जनवादी कवि। श्याम सुंदर महतो श्याम कैसन है, जनवादी है। श्याम सुंदर महतो का जन्म जो है 5 सितंबर 1936 को। श्याम सुंदर महतो का जन्म कब हुआ था, 5 सितंबर 1936 को हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, गोमो खेसमी धनबाद में। श्याम सुंदर महतो का जन्म कहाँ हुआ था, गोमो खेसमी धनबाद। श्याम सुंदर महतो श्याम का जन्म कहाँ हुआ था, गोमो खेसमी धनबाद, 5 सितंबर 1936 को। माया का नाम है गंगामणि देवी। श्याम सुंदर महतो का माया का नाम गंगामणि देवी, बापा का नाम केदारनाथ महतो। श्याम सुंदर महतो का माया का नाम गंगामणि देवी, बापा का नाम केदारनाथ महतो। शिक्षा जो है मैट्रिक किया 1956 में आज़ाद हाई स्कूल से, ठीक है। 1956 आज़ाद हाई स्कूल घोमो से, ठीक है। मैट्रिक किया है 1956 में आज़ाद हाई स्कूल घोमो से। बीए किया 1960 में संत कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग से बीए किया है। नौकरी जो है बोकारो स्टील कारखाना में अकाउंट सेक्शन, ठीक है। अकाउंट सेक्शन टाइम एंड कीपिंग विभाग है। सेवानिवृत्ति हेल रहे तो 1997 में। सेवानिवृत्ति हेल रहत 1997 में। रचना मुक्तिडहर। मुक्तिडहर रचना किसका है, तो मुक्तिडहर श्याम सुंदर महतो श्याम का। मुक्तिडहर रचना किसका, श्याम सुंदर महतो श्याम का है मुक्तिडहर रचना। ये क्या है, मुक्तिडहर खंड काव्य है, ठीक है। क्या है, खोटा खंड काव्य। शहीद, ठीक है। शहीद शांतिनाथ महतो जीवनी चंद्राक मुड़े बेल, ठीक है। शहीद शांतिनाथ महतो की जीवनी लिखा। शहीद शांतिनाथ महतो की जीवनी कौन लिखा है, तो श्याम सुंदर महतो श्याम लिखा, ठीक है। चंद्रा मुड़े बेल कविता संग्रह कौन लिखा है, तो श्याम सुंदर महतो श्याम लिखा है। चंद्रा मुड़े बेल, ठीक है। चंद्रा मुड़े बेल कौन लिखा है, श्याम सुंदर महतो श्याम लिखा है। कविता संग्रह चंद्रा मुड़े बेल। और शहीद शक्तिनाथ महतो के जीवनी भी लिखा है श्याम सुंदर महतो श्याम ने। विचारधारा के साथ है, जनवादी है। विनोद बिहारी महतो के जीवनी देखते हैं। विनोद बिहारी महतो ये कैसा थे, आदर्श बाबू, ठीक है। आदर्श बाबू बोलेंगे तो विनोद बिहारी महतो का जीवनी कौन लिखल है, तो श्याम सुंदर महतो श्याम। विनोद बिहारी महतो का जीवनी कौन लिखा, श्याम सुंदर महतो श्याम। विनोद बिहारी महतो का जन्म तारीख लगे तो 23 सितंबर 1921 में। विनोद बिहारी महतो के जीवनी जन्म तारीख लगे 23 सितंबर 1921। विनोद बिहारी महतो का जन्म तारीख 23 सितंबर 1921। विनोद बिहारी महतो का निधन हुआ है, तो एक सेकेंड, बड़ा डिस्टर्ब करता है ये। हाँ, तो विनोद बिहारी महतो का निधन कब हुआ है, तो इसका निधन हुआ 18 दिसंबर 1991। 18 दिसंबर 1991। विनोद बिहारी महतो का निधन कब हुआ, 18 दिसंबर 1991 में। बाप का नाम महेंद्र महतो, ठीक है। विनोद बिहारी महतो का बाप का नाम महेंद्र महतो। माया का नाम मंदाकिनी देवी, माया का नाम मंदाकिनी देवी। विनोद बिहारी महतो के बाप का नाम महेंद्र महतो, माया का नाम मंदाकिनी देवी। पत्नी का नाम फूलमणि देवी। पत्नी का नाम क्या है, फूलमणि देवी, यानी बहू का नाम फूलमणि देवी। विनोद बिहारी कौन रहे, विनोद बिहारी कौन है, तो एगो आंदोलनकारी रहे। विनोद बिहारी कौन रहता है, एगो आंदोलनकारी रहता है। समाज सुधारक रहता है, समाज सुधारक। पैसा से वकील रहता है। विनोद बिहारी कौन रहता है, पैसा से वकील रहता है। विनोद बिहारी महतो मिडिल बोर्ड परीक्षा में कैसा नंबर लानल रहा तो अनुमंडल टॉपर, ठीक है। अनुमंडल का टॉपर था, ठीक है। अनुमंडल का टॉपर रहा। तो विनोद बिहारी महतो जो है ना, अनुमंडल में मिडिल बोर्ड में जो है क्या है, अनुमंडल में टॉपर था।
विनोद बिहारी महतो मैट्रिक परीक्षा कौन डिवीजन में पास कर? फर्स्ट डिवीजन में। फर्स्ट डिवीजन में विनोद बिहारी महतो जो मैट्रिक परीक्षा किसने पास? फर्स्ट डिवीजन से। मैट्रिक पास करल बाद विनोद बिहारी महतो की काम करे शुरू कर दिला तो किरानी कर नौकरी। किरानी कर नौकरी, ठीक है। कौन सा नौकरी? किरानी कर नौकरी। मैट्रिक करल बाद विनोद बिहारी महतो की काम करना शुरू कर दिला तो किरानी कर नौकरी। क्लर्क, ठीक है। क्लर्क है क्लर्क नियर रहो। क्लर्क है क्लर्क नियर रहो। ई बात कौन कहल रहे? एगो बंगाली। क्लर्क है क्लर्क ऐसा रहो केवल एगो बंगाली बाबू। समाज सुधार करे खातिर एगो संगठन बनवल रहे ओकर नाम रहे शिवाजी समाज। समाज सुधार करे खातिर एगो संगठन बनवल रहे ओकर नाम रहे शिवाजी समाज। बोले शिवाजी समाज का स्थापना कौन किया था? विनोद बिहारी महतो। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो ई नारा कौन दिल है? विनोद बिहारी महतो। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो विनोद बिहारी महतो। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो विनोद बिहारी महतो। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो कौन नारा दिया था? विनोद बिहारी महतो। राजनीति में आयल पर कौन पार्टी गठन कर रहे थे? GMM। राजनीति में आयल पर कौन पार्टी गठन कर रहा है? तो GMM। झारखंड मुक्ति मोर्चा का। पहिल बेर विधायक 1980 में बनल कहाँ से बना? तो टुंडी से। टुंडी धनबाद में। पहिल बेर विधायक 1980 में कहाँ से बना था? टुंडी से। 1990 में सांसद, ठीक है। 1990 में सांसद कहाँ से बना रहा है? गिरिडीह से, ठीक है। विनोद बिहारी महतो जो है 1980 में पहली बार क्या बना था? विधायक बना था। कहाँ से? टुंडी से 1980 में। और 1990 में सांसद बना था। कहाँ से? गिरिडीह से। विनोद बिहारी महतो का याद याद स्मृति में कहाँ विश्वविद्यालय खोलल गया है? तो धनबाद में। कहाँ पे? तो धनबाद में, ठीक है। विनोद बिहारी महतो के याद में स्मृति में कहाँ विश्वविद्यालय खोलल गया है? तो धनबाद में। किसके जैसन महान हलय? तो मार्क्सवादी। मार्क्स जैसा कार्ल मार्क्स था ना, वही मार्क्स। किसके जैसन महान हलय? तो मार्क्स जैसा। शिवाजी जैसन सियान। शिवाजी जैसन सियान। अम्बेडकर जैसन अजगत, ठीक है। इसके बाद माओ जैसन मजगत, ठीक है। अब बिस्मार्क जैसन बरियार। बिस्मार्क जैसन बरियार। क्या क्या बोला? यहाँ पे ध्यान देने की बात है। महान हल मार्क्स जैसा, ठीक है। एक बार फिर से महान हल मार्क्स जैसा। शिवाजी जैसन सियान, ठीक है। अम्बेडकर के जैसन अजगत, ठीक है। माओ जैसन मजगत। बिस्मार्क जैसन बरियार। पेरियार जैसन पतियार। बिरसा जैसन बाबूक विचार। खरीस रकम खरखर। और गोहमन जैसन तेज तिखार तेवर, ठीक है। गोहमन जैसन तेज तिखर तेवर, ठीक है। चल जाता है तुरंत चलो टच में। इसके बाद बाबू पसंद नितिन हले। बाबू पसंद नृत्य हले तो नटवार झूमर। विनोद बिहारी बाबू का प्रसिद्ध नृत्य क्या था? तो नटवार झूमर। केकर नियर सामाजिक सुधारक हले? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। केकर नियर सामाजिक सुधारक हले? राजा राम मोहन राय द्वारा। सबले सर्कस सांसद हले? सबसे सर्कस सांसद हले विनोद बिहारी महतो। सबले सर्कस सांसद हले विनोद बिहारी महतो। तेज तेतायल वकील हले? विनोद बिहारी महतो। तेज तेतायल वकील हले विनोद बिहारी महतो। केकर शौक हले? तो फुटबॉल के। केकर शौक हले? फुटबॉल के। विनोद बिहारी महतो कते बछरक उम्र भेलो पर स्कूल भर्ती करके क्षमता न 8 वर्ष का हो गया था, ठीक है।
विनोद बिहारी महतो के कते बछर उम्रे भेलो पर स्कूले भर्ती करे के क्षमता न तो 8 वर्ष के। विनोद बिहारी महतो कौन पढ़ाया तो मौसी। विनोद बिहारी महतो कौन पढ़ाया था तो उसका मौसी पढ़ाया था। विनोद बिहारी महतो कौन पढ़ाया था उसका मौसी पढ़ाया था। ठीक है। लोअर मतलब 7 वर्ग। लोअर 7 वर्ग में धनबाद डिवीजन प्रथम रहा था। लोअर क्लास मतलब 7 वर्ग में धनबाद कॉलेज में प्रथम स्थान में था। ठीक है। लोअर पास भेल बाद पैत महीना सरकारी वजीफा। ठीक है। सरकारी वजीफा पहला 2 टका। ठीक है। 2 टका यानी 2 रुपया। दिक्कत। अपर मतलब 10 वर्ग में। अपर मतलब 10 वर्ग में मानभूम में जो प्रथम स्थान था। अपर जो है 10वां क्लास में प्रथम स्थान। वजीफा मिलने लगा 8 आना। 8 आना बढ़ गया। 8 आना बढ़ गया मतलब 2.5 रुपया हो गया। 8 आना बढ़ गया तो 2.5 रुपया हो गया। ठीक है। मिडिल बोर्ड परीक्षा जिला में स्थान भेले प्रथम। मिडिल बोर्ड परीक्षा में स्थान भेले प्रथम। वजीफा मिले 5 टका। वजीफा मिले 5 टका। उठे 20 खड़ा लूंगा हो। ठीक है। ठीक है। जब मिडिल बोर्ड परीक्षा पास किया प्रथम स्थान से तो 5 टका मिलने लगा। 5 टका मिला मतलब 2 टका में 20 खड़ा लूँगा। 2 टका में कितना 20 खड़ा लूँगा। ठीक है। ठीक है। 2.5 टका में। ठीक है। 2.5 टका में। ठीक है। 2.5 टका में शिक्षक के वेतन हल मतलब टीचर का वेतन कितना था 2.5 टका था और 5 टका इसको वजीफा मिला था। ठीक है। मैट्रिक कौन डिवीजन में पास कर रहे थे प्रथम। मैट्रिक कौन सा डिवीजन में पास किया था प्रथम। नौकरी किया कहाँ पे तो नौकरी क्या किया धनबाद कोर्ट में सप्लाई विभाग है। ठीक है। धनबाद कोर्ट में सप्लाई विभाग नौकरी कहाँ का था धनबाद कोर्ट में सप्लाई विभाग में। फिर एगो वकील बाबू के किरानी कहल टिटकारी मारल तो विनोद बिहारी महतो ने फिर एगो वकील बाबू के किरानी कहे टिटकारी मारल तो विनोद बिहारी महतो नौकरी छोड़ के की करल। विनोद बिहारी बाबू नौकरी छोड़ के आईए बीए करके उसी में वकालती डिग्री लाए। वही कोर्ट में कोर्ट वकील बन अपन पोजित प्रतिभा के परिचय दिला। मतलब जब एगो वकील जो इसको मतलब चिढ़ाया कि तुम ये काम कर रहा हो वो काम कर रहा है। ठीक है। सप्लाई विभाग में काम कर रहा था धनबाद कोर्ट में तो उसको चिढ़ा दिया एक वकील। तो क्या क्या ये आईए किया बीए किया उसके बाद जो है ना उसी कोर्ट में जो है डिग्री लिए के उसी कोर्ट में वकील का काम जो है करने लगा। विनोद बिहारी महतो कते हाई स्कूल बनल है तो 22 गो। विनोद बिहारी महतो कई गो हाई स्कूल बनाया 22 गो। विनोद बिहारी महतो कई गो हाई स्कूल बनाया 22 गो। विनोद बिहारी महतो कॉलेज कई गो बनाया 5 गो। हाई स्कूल बनाया 5 गो। कॉलेज बनाया 5 गो। ठीक है। सरकार विकास के नेगे बोकारो सिंदरी हटिया मैथन कोणार्क तेनुघाट गोमिया करणपुरा कते परिवार के क्षेत्र लगे तो 38,000। ठीक है। 38,000 जनसंख्या। सरकारें विकास के नेगे बोकारो सिंदरी हटिया मैथन कोणार्क तेनु गोमिया कनपुरना
अन्नपूर्णा कते परिवार क्षेत्र लगे तो 38,000 जनसंख्या, ठीक है, 38,000 की जनसंख्या। कहते एकड़ रहते जमीन बंदूक के जोरे मोड़वा देहे मोरिया लेल तो 52,000, ठीक है। कते एकड़ रहती जमीन बंदूक के जोरे मोड़वा डरे मोड़िया लेल तो 52,000। जीएमएम की स्थापना कब हुआ था? 4 फरवरी 1952। कहीं 2 फरवरी, कहीं 4 फरवरी, एक्चुअली 4 फरवरी है। जीएमएम की स्थापना कब हुआ था? 4 फरवरी 1972 को, ठीक है। एक बार बाबू कौन जेल ढुकले तो गिरिडीह में। एक बार बाबू कौन सा जेल में गया था? गिरिडीह जेल में, ठीक है। तो 50,000 लोग जमा भैल आर जेल घेर देला, ठीक है। बोलता है एक बार जो है बाबू को कौन जेल ढुकाला तो गिरिडीह जेल में घुसाया। तो गिरिडीह जेल में जब घुसाया तो 50,000 लोग जमा भैल और जेल घेर देला। इसके बाद पटना जेल में भर दिया, ठीक है। इसके बाद पटना जेल में भर दिया चुपके से। फिर जेल से छूटने के बाद मुक्ति आंदोलन, ठीक है, कौन सा? मुक्ति आंदोलन में कूदा तो हजारों लोग मारे गए थे। मुक्ति आंदोलन में कूदा तो हजारों लोग मारे गए। 52 पार्टी के गवाए 5 लाख के जुलूस, ठीक है, 5 लाख के जुलूस जमकाए दिला। कहाँ पे? तो रांची में, ठीक है। 52 पार्टी के गवाए 5 लाख के जुलूस जमकाए दिला। कहाँ पे? तो वो रांची में जमका दिया। विनोद बिहारी महतो कौन अस्पताल में मर रहे? तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल 9 बजे। विनोद बिहारी महतो कौन अस्पताल में मर रहे? राम मनोहर लोहिया अस्पताल 9 बजे। विनोद बिहारी महतो मरल बाद लोकसभा में के गुणगान करल रहे? तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, रामविलास पासवान, चित्र बसु, ठीक है। ये सब गुणगान गाया था। कौन? तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री था, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, रामविलास पासवान और चित्र बसु। मरने बाद लोकसभा भंग कर गया। जब मर गया तो लोकसभा भंग कर दिया। 22 नवंबर आवास आया तो नॉर्थ एवेन्यू, ठीक है। 22 नवंबर का आवास आया था। कौन सा आवास? नॉर्थ एवेन्यू। सेना विमान से पहुंचल कहाँ? बोकारो। सेना विमान से कहाँ पहुंचा? बोकारो पहुंचा। तीसरा दिन कोहिनूर टाड़ी, कौन सा टाड़? तो कोहिनूर टाड़ में के जन श्रद्धा सुमन सपाइल। तो कौन कौन आया था उस टाइम में? तीसरा दिन में टाड़ में, जो कोहिनूर टाड़ में, उसको ये क्या था? तो लालू यादव आया था, मुख्यमंत्री था बिहार का। श्यामन मारंडी आया था, सूरज मंडल आया था, जलेश्वर महतो आया था, शैलेंद्र महतो आया था, शिबू सोरेन आया था। विनोद बिहारी महतो के सराय सजल है। तो सराय कहाँ से है? तो सराय सजा है बीबीएम कॉलेज सटल, ठीक है। दामोदर पारसनाथ बड़ी डहर यात्रा को पढ़ना है, ठीक है।